हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे पर्यायवाची शब्द की। ठीक है, आज जो बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी का चैप्टर क्लास 5th। ठीक है, ये 5वीं क्लास है हमारा हिंदी का आज। क्लास 5th की चैप्टर है अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द, यानी जितने भी अनेक शब्द होते हैं, यानी बहुत सारे शब्द होते हैं, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेनली जो क्या है वो संस्कृत वर्ड ही होते हैं। अभी हम देखेंगे संस्कृत वर्ड से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है कि निर्धन व्यक्ति को क्या कहेंगे? जिसके पास धन ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्धन। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट दिया होता है और उसमें क्या है, उसके लिए एक शब्द लिखना होता है, जो क्या है मैक्सिमम संस्कृत शब्द ही होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द की बात करेंगे। सबसे पहला है किसी को मारने की इच्छा। ठीक है, यहां जितने भी व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, और वे हैं जो क्या है थोड़े से टफ हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो किसी को मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? क्या एक वर्ड यूज करेंगे? ये होता है किसी को मारने की इच्छा, क्या कहते हैं? जिंघासा। क्या कहते हैं? जिंघासा। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को मारने की जो इच्छा उत्पन्न होती है किसी व्यक्ति में, उसे क्या कहते हैं? जिंघासा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेंगे ग्रहण करने की या पकड़ने की इच्छा। ठीक है, किसी चीज को ग्रहण करना हो या किसी चीज को पकड़ना हो, उस जो इच्छा होती है मन में आती है उसको क्या क्या कहते हैं एक शब्द में? यानी यहां समास की बात हो रही है। ठीक है, समास संक्षिप्त रूप कर दिया जाता है स्टेटमेंट का। क्या कहते हैं इसको? जिघृच्छा। जिघृच्छा। ठीक है, जिघृच्छा। ओके, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिघृच्छा। अगला क्या है? गुण दोषों का विवेचन करने वाला। किसी के गुण दोषों का क्या है जो विवेचन करता है, उसे क्या कहते हैं? समीक्षक, यानी समीक्षा करने वाला, यानी कह सकते हैं रिव्यू ऑफिसर है, समीक्षा अधिकारी। ये भी क्या है? पोस्ट जो है समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? समीक्षक, किसी के गुण दोषों का विवेचन करने वाला। नेक्स्ट क्या है? पशुओं के समान जो स्वभाव रखता है, जो व्यक्ति पशुओं के समान क्या है आचरण करता है, उसे क्या कहते हैं? पाशविक। ठीक है, पाशविक। ओके, पशुओं के समान आचरण करने वाला, व्यवहार करने वाले व्यक्ति को पाशविक कहा जा सकता है। ठीक है, या कहा जाता है। नेक्स्ट है कथन जो पहले किया गया हो। ठीक है, कोई कथन है जो क्या है पहले भी उसकी बात की जा चुकी हो, चर्चा की जा चुकी हो, तो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? पूर्वोक्त। ठीक है, पूर्वोक्त। ठीक है, पूर्वोक्त। नेक्स्ट है सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है जो व्यक्ति। ठीक है, यानी कि बहुत सारे विषयों का जो ज्ञान प्राप्त करता है किसी द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे? सुनकर। ठीक है, केवल सुनकर ही क्या है कई विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुश्रुत। ठीक है, अनेक विषय है तो बहु हो जाएगा, सुनकर है तो श्रुत हो जाएगा। ठीक है, बहुश्रुत। ओके, नेक्स्ट रात का भोजन। रात को भोजन को क्या कहते हैं? एक तो रात्रि भोज भी कह सकते हैं, ये तो कॉमन नेम हो गया। लेकिन और किस वर्ड से जानते हैं रात्र के भोजन को? ब्यालू। ठीक है, बयालू।
ब्यालू आधा ब। ओके, तो ये अगर रात्र के भोजन का एक वर्ड ब्यालू या रात्रि भोज भी कह सकते हैं। औषधियों के बारे में जो जानकारी रखता है, जानने वाला है, उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर नहीं कहते। डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, भेषज, क्या कहते हैं? भेषज। ठीक है, औषधियों के बारे में जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? भेषज। ठीक है, ये हो गया औषधियों के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति को। ठंड में होने वाली बारिश को क्या कहेंगे? ठंड में होने में शीत वर्षा। शीत वर्षा? शीतकाल में, सर्दी में, वो तो वह वर्ड हो गया ऐसे ही। ठीक है, उसे कहते हैं क्या? महावट। क्या कहते हैं? महावट। या और क्या कह सकते हैं? इस मावट। मावट। ठीक है, याद रखेंगे, महावट ट है और मावट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, दो पक्षों के बीच क्या है? निर्णय कराने वाला या फैसला कराने वाला व्यक्ति हो। दो लोगों के विवाद हो, दो पक्ष हैं, ठीक है, उसके बीच क्या करे? फैसला कराने वाला व्यक्ति हो, उसे क्या कहेंगे? यज्ञ रक्षक। हालांकि यहां यज्ञ से कोई संबंध नहीं है, इसे क्या कहेंगे? यज्ञ रक्षक। या इसे एक और वर्ड से क्या करते हैं? यज्ञ रक्षक के बाद मख त्राता। मख त्राता। ठीक है, यज्ञ रक्षक ने दिया होगा तो फिर क्या दिया होगा? मख त्राता। ठीक है, यज्ञ रक्षक के बाद या मख त्राता। ठीक है, असत्य बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे? इजी है, असत्यवादी, मिथ्यावादी। क्या कहेंगे? मिथ्यावादी। ठीक है, मिथ्यावादी। कमल की डंडी। कमल की डंडी को क्या कहेंगे? एक फेमस टीचर हैं इकोनॉमी के, गुजरात साइड के, आई थिंक उनका नाम है, क्या नाम है? मृणाल। मृणाल। ठीक है, मृणाल ही नाम है ना? मृणाल। मृणाल या मृणाल जो कहिए, इंग्लिश में मृणाल लिखते होंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे? मृणाल, मानी कमल की डंडी। ठीक है, खंभा जो यज्ञ के स्थान पर क्या है? स्थापित किया जाता है, पूजा पाठ के स्थान पे देखे कई जगह क्या है? डंडे स्थापित किए जाते हैं, खंभा स्थापित किया जाता है, स्तंभ, उसे क्या कहते हैं? यूप। यूप सुनने में जैसे लग रहा है इंग्लिश वर्ड है, यूप। ठीक है, जैसे यूथ। तो क्या कहते हैं? खंभा जो यज्ञ स्थान पे या पूजा स्थान पे स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यूप। ठीक है, बचपन से अवस्था या बाल्यावस्था से और जवानी के बीच जो आयु होती है, उम्र होती है, उसे क्या कहेंगे? क्या होगा उस सब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? बचपन से लेके युवा अवस्था है, जवानी के बीच तक। वय संधि। ये जितना भी हम देख रहे हैं अनेक शब्दों का एक शब्द क्या है? संस्कृत से ही क्या है? लिए गए हैं, संस्कृत वर्ड ही है। अगर स्टेटमेंट पूछता है, स्टेटमेंट वाइज देता है तो क्या होगा? संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाषण देने में चतुर व्यक्ति को क्या कहेंगे? वाक्पट। वाग्मी।
वाग्मी, ठीक है, वाग्मी। भाषण देने में चतुर व्यक्ति को क्या कहते हैं? वाग्मी। और सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है, के विरुद्ध या अगेंस्ट जो कार्य करता है व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? वामाचारी, ठीक है, क्या कहते हैं? वामाचारी। यहां मैंने वो इजी वर्ड नहीं लिखे हैं, जैसे कि जो बिना बताए आ जाए, अतिथि, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, जिसकी भुजाएं घुटने से नीचे तक हो, अजान बाहु। ये सब लोग क्या है? ऑप्शन देखते ही क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। यहां थोड़ा से टफ है, ठीक है। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है। सतविंश, सतविंश, शतावधानी, शतावधानी, ठीक है। मछली की आंखों वाली क्या कहते हैं? मीनाक्षी। ये सब वर्ड आप लोग को पता होंगे, इसे सब नोट नहीं है आप, ठीक है। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को क्या कहेंगे? जो क्या है? आजीवन भर क्या करे? ब्रह्मचर्य को धारण करे, का पालन करे, उसे क्या कहेंगे? नैष्ठिक। क्या कहेंगे? नैष्ठिक। थोड़े से टफ है ये कोई संस्कृत के, ठीक है, नैष्ठिक। और नाटक का पर्दा गिरता है, जो जब नाटक समाप्त होता है, कहीं मंचन होता है नाटक का, तो क्या होता है? पर्दा खींच दिया जाता है, पीछे चले जाते हैं लोग, क्या कहते हैं उसको? नेपथ्य। नेपथ्य कहते हैं किसको? जो भोजन हम यात्रा में ले जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पटाक्षेप या यवनिका पतन, ठीक है। क्या कहते हैं? पटाक्षेप या यवन पतिका पतन, यवन पतिका पतन, सॉरी यवनिका है ये, ठीक है, ये लंबा हो गया। यवनिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यमन किसे कहते हैं? जो अरब वासी आए थे, ठीक है, यवनिका पतन। ये हो गया नाटक का जब पर्दा गिरता है उसे क्या कहते हैं? पटाक्षेप या यवनिका पतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपनी इच्छा से पति का चयन करने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? जैसे स्वयंवर होता था पहले, या अभी भी चॉइस होती है लव मैरिज में, ठीक है, अपनी इच्छा से, तो ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं? पतिम वरा। क्या कहते हैं? पतिम वरा, ठीक है, पतिम वरा। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? वह व्यक्ति जो क्या है? केवल दूध पर निर्भर है, दूध ही पीता है सिर्फ, तो क्या होगा? पीने का पय होता है, जिसे क्या कहेंगे? पयोहारी। हमने कल बात की थी, ठीक है, अमृत की भी पर्यायवाची, ठीक है, दूध की पय होता है, पयोहारी, ठीक है। तो केवल दूध पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति को पयोहारी कहते हैं, ठीक है। शरणागत की रक्षा करने वाला, ठीक है, कोई किसी की शरण में गया है, उसकी रक्षा करने वाले को क्या कहेंगे? प्रणत पाल, ठीक है, पाल मतलब रक्षा करना, प्रणत पाल, ठीक है, प्रणत पाल। ये तो फेमस है, संध्या व रात्रि के बीच का समय गोधूली भी कहते हैं, ठीक है, गोधूली। गोधूली क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले क्या है, गाय दिन में चरने जाती थी चारागाह क्षेत्रों में, ठीक है, जो शाम होता था
गायों को हाँका जाता था तो फिर क्या होता था, तेजी से जब चलती थी तो उनके खुर से क्या है, धूल उड़ती है, तो उसे क्या होता है, गोधूली। तो ज्यों शाम होता है जब लालिमा सुर में आती है और रात्रि होने के बीच का ये समय है, ठीक है, गोधूली। और एक इसे क्या कहते हैं, प्रदोष, याद रखेंगे, प्रदोष। गोधूली अगर ना दिया हो ऑप्शन में तो क्या होगा, प्रदोष। इसको क्या बोलते हैं, पेटफर हुआ सा, ठीक है, प्रदोष, या पूर्व रात्रि भी लिखा होता है, ठीक है। अब है वह व्यक्ति जिसमें क्या है, खराब आदतें हों, यानी दुर्व्यसन, दुर्व्यसनी, उसे क्या कहेंगे, दुर्व्यसनी, ठीक है, दुर्व्यसनी। ओके, ये हो गया दुर्व्यसनी। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, उसे वो क्या बोलते हैं, सहानी, मल्ला, मछुआरा, मछुआरा हालांकि कह सकते हैं, लेकिन यहां क्या है, अनेक शब्दों में एक शब्द उसका प्रयोग नहीं होता, उसका प्रयोग होता है क्या, धीवर, ठीक है, धीवर, याद रखेंगे इसको। मछुआरा नहीं देगा ऑप्शन में, धीवर देगा, संस्कृत वर्ड देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द संस्कृत वर्ड है, मछुआरा एक संस्कृत वर्ड नहीं है, ठीक है। नाई की दुकान जहां हम बाल कटवाते हैं उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में सैलून, लेकिन संस्कृत में क्या कहेंगे, नापित शाला। कौन शाला, नापित शाला। जैसे किचन को क्या कहते हैं, रसोई घर को जहां खाना बनाया जाता है, पाकशाला, ठीक है, पाकशाला। जिसे कोई इच्छा ना हो, मतलब कोई व्यक्ति है जो क्या किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं उसके मन के अंदर, उसे क्या कहेंगे, निष्प्रिय। क्या कहेंगे, निष्प्रिय। ये वर्तनी भी सब देखते रहेंगे, क्योंकि क्या है, अगला चैप्टर वही है, वाक्य शुद्धि और वर्तनी भी, ठीक है। विजय प्राप्त करने की जिसके मन में इच्छा हो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या वर्ड यूज होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, विजय प्राप्त करने की इच्छा को जी गुसु, क्या कहेंगे, जी गुसु, ठीक है, जी गुसु। ओके, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जी गुसु कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम, वह स्त्री जिसका पति क्या है, विदेश चला गया है, ठीक है, क्या कहेंगे, याद है, पढ़े हैं, प्रोसित पतिका, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रोसित पतिका, प्रोसित पतिका, ठीक है। समुद्र की आग को क्या कहेंगे, समुद्र में अगर आग लग जाए, आग का पर्यायवाची हमने कल बात की थी, अग्नि, और एक क्या था, अनल, तो बड़वा नल, संधि हो जाएगी यहां पर, बड़वा नल, ये नहीं होगा मात्रा, सिर्फ क्या होगा, बड़वा नल, ठीक है। तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल। हमने बात की थी पहले भी कि उपकारों को नहीं मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, किसी को अगर आप उपकार कीजिए और वो उपकार ना माने, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कृतघ्न, क्या कहते हैं, कृतघ्न, आधा घ है इसमें। और नेक्स्ट वही है क्या, किए गए उपकारों को, अपने ऊपर किए गए उपकारों को मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। किए गए उपकारों को मानने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ, ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर उपकार किया गया वह उपकार को मान रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। और जिसके ऊपर उपकार किया जाएगा
अभी आगे आएगा, ठीक है, उपकृत कहा जाएगा, आगे लिखेंगे भी हम। तो दोनों में डिफरेंस है, इसमें हल्का सा, गलत नहीं होना चाहिए। मतलब जो उपकारों को मान रहा है कृतज्ञ है, और जो क्या है इसके ऊपर उपकार किया गया उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उपकृत्य कहते हैं उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तैरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, तितिरसा, क्या कहेंगे, तितिरसा, ऐसा नहीं कह स्विमर, तितिरसा, ठीक है। निचले तबके में जन्म लेने वाला है, निचले वर्ण में जन्म लेने वाला, निम्न जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, अंत्यज, अंत्यज। तो इसमें क्या है, आधा न है आधा त है, याद रखेंगे, अंत्यज्य, ठीक है। जिसमें मदिरा पी जाती है वो प्याला, उस प्याले को क्या कहते हैं, मदिरा पीने वाले प्याले को चषक, ठीक है, चषक। और वह व्यक्ति जो स्त्री के हमेशा क्या है, वशीभूत में रहे, उसी के वश में रहे, उसे क्या कहेंगे, स्त्रैण, क्या कहते हैं, स्त्रैण, ठीक है, स्त्रैण। वह कन्या जिसके विवाह का क्या है, वचन दे दिया गया, मतलब बात हो गई कि अब शादी होगी इस कन्या से, वचन दे दिया गया, तो क्या होता है उसका, वाग्दत्ता। सारे के सारे क्या है, संस्कृत वर्ड हैं, वाग्दत्ता। और वह व्यक्ति जो क्या है, मरणासन अवस्था वाला हो, उसे क्या कहेंगे, जो मरणासन अवस्था में चला जाए, क्या कहते हैं, मुमुर्सु या मुमुर्सा, उसे कहते हैं। याद रखेंगे मुमुर्सा कैसे लिखाएगा, पहले में तो छोटा हो, फिर बाद वाले में बड़ा हो, फिर ये क्या होगा, मुमुर्सा, ठीक है। वर्तनी याद रखेंगे। वह व्यक्ति जिसकी जीविका का क्या हो, ठीक ठिकाना ना हो, मतलब पता ही नहीं हो उसकी आजीविका क्या है, उसे क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को आकाश वृत्ति कहते हैं जिसकी जीविका क्या, ठीक ठिकाना ना हो, ओके। और बुरे उद्देश्य से की गई संधि को क्या कहते हैं, दुरभ संधि, क्या कहते हैं, दुरभ संधि, दुरभि, दुरभि संधि, दुरभि संधि, कोई संधि कर रहा, दुरभि संधि कहेंगे उसे, ठीक है। अभी तो हम लोग कानों से सुनते हैं, यहां क्या स्टेटमेंट है, आंख से सुनने वाला व्यक्ति, क्या कहेंगे उसको, अक्षुश्रुत, अक्षुश्रुत, चक्षुश्रुत, चक्षु, चक्षुस्त्रवा, चक्षुस्त्रवा, ठीक है। आंख से सुनने वाले व्यक्ति को चक्षुस्त्रवा, ओके। दीन दुखियों को क्या है, जो भोजन देने की व्यवस्था करता है, उसे क्या करते हैं, सदावर्त, ठीक है, सदावर्त, यानी परोपकारी का खाने पीने की व्यवस्था कर रहा गरीब लोगों या दीन दुखियों को, तो वो क्या होगा, क्या कहेंगे उसको, सदावर्त, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता, यानी किसी भी चीज से क्या है, अनभिज्ञ है, क्या है, अनभिज्ञ है, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, अनभिज्ञ। और छोटे से छोटे काम में जो व्यक्ति क्या करे, त्रुटि ढूंढ ले, कमी ढूंढ ले, उसे क्या कहेंगे, छिंद्रान्वेषी,
क्या कहेंगे? छिद्रान वेशी। ठीक है, इसका अनभिज्ञ भी होता है, अज्ञ भी होता है। तो जो त्रुटि ढूंढता है छोटी से छोटी चीजों में, छिद्रान वेशी। याद रखेंगे स कौन सा है? बड़ा वाला, वो छिद्रान वेशी। ठीक है, छिद्रान वेशी। और बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? ढेबरा। क्या कहते हैं? ढेबरा। या साउथ में एक मूवी आई थी सव्यसाची, आर माधवन की, निखिल लक्कीनेनी की। सव्यसाची, आर माधवन, निखिल लक्कीनेनी। ठीक है, बाएं हाथ से काम करने वाले क्या कहते हैं? सव्यसाची या ढेबरा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम उसको क्या है? उत्तराधिकार में जो धन प्राप्त होता है, संपत्ति प्राप्त होती है, यानी उत्तराधिकार, पिता के बाद पुत्र को जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? रिक्त। क्या कहते हैं? रिक्त। कुछ शब्द तो ऐसे सुनकर लग रहे हैं जैसे क्या इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, यूप, रिक्त, यूथ, यूथ वही वह व्यक्ति जो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलता है। ठीक है, उसके आदर्श क्या है? पुराने हैं, पुरातन है, प्राचीन। उसे क्या कहेंगे? गतानुगतिक। गतानुगतिक। और वह व्यक्ति जो क्या है? धरती फोड़कर जन्मा हो। बहुत से मूवी में देखे होंगे हीरो धरती फोड़ के निकल जाते हैं। मनोज तिवारी भोजपुरी में एक मूवी थी, जमीन में गाड़ दिया गया उनको, फिर भी वो जमीन से क्या धरती फोड़ के निकल गए। ऐसे ऐसे इंडियन बॉलीवुड एक्टर। तो उसे क्या कहते? धरती फोड़कर जो जन्मा हो, उद्भिज। ठीक है, याद रखेंगे, उद हलंत भी रहेगा, उद्भिज। और वह शब्द जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे क्या कहेंगे? अश्रुत पूर्व। अश्रुत पूर्व मतलब पहले कभी न सुना गया हो। पूर्व मतलब पहले, श्रुत मतलब सुना गया, अ मतलब नहीं सुना गया, मतलब पहले नहीं सुना गया। अश्रुत पूर्व। ठीक है, युद्ध करने का इच्छुक क्या होता है? क्या कहते हैं? युयुत्सु। क्या कहते हैं उसको? युयुत्सु। युयुत्सु। और जिस पर उपकार किया गया, अभी हम बात कर रहे थे, जो उपकारों को मानता है, मानने वाले कृतज्ञ कहते हैं, और जिसके ऊपर हम उपकार कर रहे हैं उस व्यक्ति क्या कहते हैं? उपकृत्य। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उपकृत्य। नेक्स्ट, जो तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ होती है उसे क्या कहते हैं? कोई मैटर है, तुरंत क्या है, हमारी बुद्धि काम की और सूझबूझ उत्पन्न हुआ हमारे अंदर, उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न मति। क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, नेक्स्ट, जो हृदय को चोट पहुंचाती हो, अंदरूनी, मतलब अंदर से दर्द हो रहा है, चोट पहुंचाने का मतलब बुरी चीज, बुरा लगना, उसे क्या कहेंगे? मर्माहत। मर्माहत। नेक्स्ट, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, मतलब जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जब जन्म लिया तब उसे तुरंत क्या कहेंगे? अधः प्रसूत। प्रसूत मतलब जन्म लेना। अधः प्रसूत। अधः तुरंत, तुरंत। अधः का अर्थ हो गया क्या? अभी अभी, तुरंत। जन्म लेना मतलब उत्पन्न हुआ, प्रसूत। ठीक है, मन की बात जानने वाला मोदी जी,
मन की बात, क्या कहते हैं उसको, मर्मज्ञ। ठीक है, मोदी जी सबकी बात जानते हैं, मर्मज्ञ व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो सब कुछ उदारता से क्या करे, देने वाला हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, औदार्य दाता। औदार्य दाता। ठीक है, औदार्य दाता। क्या गुरु के समीप रहने वाले छात्र को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या है, टीचर्स के समीप रहे, गुरु के समीप रहे, अंतेवासी। गुरु के समीप अंतेवासी। ठीक है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, प्रियम वदा। ठीक है, प्रियम वदा। और ये होगा क्या, नेपथ्य, यानी खाद्य सामग्री जो हम खाने में क्या है, अपनी यात्रा के समय लेकर चलते हैं, जैसे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पाथे। आपने क्या बोला था, नेपथ्य। नेपथ्य क्या होता है, नेपथ्य वो जो मंच के सामने का भाग, ये होगा, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। ठीक है, नेपथ्य, रंगमंच के पर्दे के पीछे जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, नेपथ्य। और जो खाद्य सामग्री हम अपनी यात्रा के समय लेकर चलते हैं साथ में, उसे पाथे। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात की जो क्या है, इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम्स में आए थे। ठीक है, या जो डिफिकल्ट हैं। हालांकि मैंने क्या है, इजी नहीं किया, जैसे हमने बात की क्या, जो बिना बताए आ जाए अदिति। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, मीनाक्षी, मछली की आंख की तरह वाली। ठीक है, तो ये सब किताब से देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग आज के चैप्टर में, हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। इसलिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।